हे गाइस, माय नेम इज आशु कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरवाइन आफ्टर यू, नो थैंक्स, प्लीज अलाउ मी, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम सी यू, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन प्लीज, ये सब वर्ड्स कब बोलते हैं। गाइस, इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपने यूट्यूब पर कभी भी नहीं देखी होंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस लास्ट में आप लोगों को ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि न केवल स्टूडेंट्स जो कि आपके साथ में पढ़ते होंगे बल्कि टीचर्स भी सरप्राइज हो जाएंगे कि आखिर बच्चे ने भूला क्या, इंग्लिश कहाँ से सीखी। तब आप मेरे चैनल का नाम बताओगे। तो आइए गाइस, देखते हैं पहला मैनर। तो गाइस, पहला मैनर होता है प्लीज और काइंडली। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग को पता करना है कि आखिर प्लीज काइंडली कब बोला जाता है। देखिए, जब हमें किसी व्यक्ति से कोई वस्तु मांगनी हो या कोई मदद मांगनी हो, वहां पर हम लोग प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। गाइस, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग प्लीज का यूज करेंगे, कहाँ पे काइंडली का यूज करेंगे, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्लीज का और काइंडली का यूज सिमिलरली आप हर जगह पे कर सकते हो। एक्चुअली में प्लीज जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इस वजह से हमें लगता है कि प्लीज ज्यादा बेटर है। बाकी काइंडली को भी आप वहीं पे ही यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि प्लीज को। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैनर। तो हमारा नेक्स्ट मैनर है थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ऐसा ये देखते हैं इनको कब यूज करते हैं। तो इनको यूज करते हैं यदि कोई हमारी मदद कर देता है या हमें कुछ दे देता है या कोई हमारी तारीफ कर देता है। तो अब इस बात यहाँ पे आती है कि इतने सारे वर्ड हैं। एक है थैंक्स, थैंक यू, ये सब वर्ड हैं कि इसको कहाँ पे यूज करेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि थैंक्स का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि हमारे उम्र में बराबर का है या फिर हमसे छोटा है और वो हमारी छोटी मोटी मदद कर देता है, तो वहाँ पे हम लोग थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद में बात आती है थैंक यू की। तो गाइस, थैंक यू को तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं थैंक्स अलॉट की। थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू सो मच, इन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं जब कोई हमारी बहुत बड़ी मदद कर देता है। आप कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हैं और रास्ते में आपका एग्जाम से रिलेटेड कुछ सामान गिर गया, जैसे कि एडमिट कार्ड या फिर कोई भी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और किसी व्यक्ति ने अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करवा दिया, यानी कि वो दे दिया आकर के कि आपका ये वहां पे गिर गया था, ये लो, तो वहां पे आपकी बहुत बड़ी मदद हो गई। तो आप वहां पे बोलोगे थैंक यू सो मच या फिर थैंक यू वेरी मच या फिर थैंक्स अलॉट। और गाइस, ये लास्ट में जो आप वर्ड देख रहे हो सो नाइस ऑफ यू, इसको हम लोग एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं, यानी कि जब आपको किसी को शो करना हो कि मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, वहां पे आप सो नाइस ऑफ यू का यूज कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर थैंक यू के बारे में बोलें तो थैंक यू को आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, हर किसी के साथ में यूज कर सकते हो। द बेस्ट वर्ड है और मैं सबसे ज्यादा इसी को ही यूज करता हूँ, यानी कि थैंक यू। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ थैंक यू। गाइस, अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन है सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड गाइस आई बेग पार्डन, प्लीज पार्डन मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये वर्ड्स हैं, इनको हम लोग कब यूज करेंगे? तो इनको हम लोग तब यूज करेंगे जब हमसे कोई गलती हो जाए और हमें माफी मांगनी हो। अब गाइस, बात वहीं पे आती है कि इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, किसको कहाँ पे यूज करेंगे? तो गाइस, सॉरी को हम लोग नॉर्मली जब छोटी मोटी गलती हो जाती है तब यूज करेंगे। आई एम सॉरी को हम लोग नॉर्मली जब छोटी सी थोड़ी सी बड़ी गलती हो जाती है उसके लिए यूज करेंगे। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इन सभी वर्ड्स को हम लोग तब यूज करेंगे जब हमसे कुछ बड़ी ही मिस्टेक हो जाती है। और गाइस, इसके बाद में आता है आई बेग पार्डन, प्लीज पार्डन मी, प्लीज फॉरगिव मी। ये वर्ड्स तो इनको हम लोग एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं, यानी कि जब भी हमको ये शो करना हो कि देखो मुझे इंग्लिश आती है या मुझे अच्छी इंग्लिश आती, तब हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट। तो गाइस, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन, आई डिड नॉट गेट, देखते हैं इनको कब यूज करते हैं। तो गाइस, यदि कोई आपसे बात कर रहा हो या आपको कुछ समझा रहा हो और आपको उसकी बात समझ ना आए, तो वहां पे हम लोग एक्सक्यूज मी, सॉरी या पार्डन या फिर आई डिडंट गेट का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो, क्लास में कोई सर हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं और उन्होंने कोई बात बोली और वो आपको समझ में नहीं आई, तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं या फिर सॉरी बोल सकते हैं या फिर पार्डन या फिर आई डिडंट गेट बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सर तुरंत समझ जाएंगे कि बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो वहाँ पे वो दोबारा से बता देंगे। या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जैसे कि कॉल वगैरह पे हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाले की बात समझ में नहीं आई, तो वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हो। या फिर कोई भी व्यक्ति है ऐसा जो कि आपको कुछ समझा रहा है और उसकी बात आपको समझ में नहीं आई, तो वहाँ पे आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जिससे कि वो इंसान समझ जाएगा, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको बात समझ में नहीं आई है, वो दूसरे तरीके से कह देगा या फिर बात को रिपीट कर देगा।
और गाइस अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन। तो हमारा नेक्स्ट वन है सॉरी टू इंटरवाइन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्सक्यूज मी और पार्डन। अब गाइस यहाँ पे इन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं या कब यूज करते हैं, तो इन वर्ड्स को तब हम लोग यूज करते हैं जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो या कोई कुछ बता रहा हो और उनको रोक कर आपको कोई बात कहनी हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि दो तीन लोग आपस में बात कर रहे हो और आपको उनके पास में जाना है और उनसे कोई बात कहनी हो, जैसे कि मान के चलो एड्रेस ही पूछना है, तो वहां पे आप लोग इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गाइस मान के चलो कोई टीचर है और वो आपको कोई चीज समझा रहे हैं और वो लगातार बताते जा रहे हैं लेकिन आपको अपनी बात कुछ कहनी है, तो गाइस यहाँ पे आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और गाइस अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट है आफ्टर यू। तो गाइस आप लोगों ने कई लोगों को आफ्टर यू बोलते हुए सुना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आफ्टर यू कब बोला जाता है। अगर किसी बड़े बुजुर्ग से कहना हो कि आप कोई काम पहले कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई रिलेटिव्स आपके घर में आते हैं, रिश्तेदार आपके घर में आते हैं, तो आपके जो पापा होते हैं वो जब चाय वगैरह उनको देते हैं तो पहले उनको देते हैं, है ना, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, फिर बाद में वो लेते हैं। इस तरीके से आप वहाँ पे आप लो पहले, आप लो पहले, ऐसे करके बोला जाता है ना, तो वहाँ पे आप आफ्टर यू बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइस मान के चलो आप बस पे चढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है और वो कह रहे हैं आपसे कि आप पहले चढ़ जाओ, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि आप पहले चढ़ जाओ, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो आफ्टर यू बोल सकते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है नो थैंक्स। गाइस आप लोगों ने ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी, लोग नो थैंक्स बोलते हैं। नो थैंक्स का हम लोग यूज कब करते हैं, जब कोई हमारी मदद करना चाहे या हमें कुछ देना चाहे और हमें उसकी मदद या वस्तु नहीं चाहिए, वहां पर हम लोग नो थैंक्स का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो आपकी जो मम्मा है और वो खाना आपको दे रही हैं और उसके बाद में वो कह रही हैं एक रोटी और ले लो, और वहां पे आप कहना चाहते हैं कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो वहां पे आप नो थैंक्स बोल सकते हो। इसी तरीके से आप मान के लो किसी पार्टी में गए और वहां पे आपके फ्रेंड्स हैं और वो बोल रहे हैं एक रोटी या एक पूरी और खा लो, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या नो थैंक्स बोल देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, प्लीज अलाउ मी, मे आई हेल्प यू कब बोला जाता है। तो ये चीज हम लोग तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो और आप उसकी मदद करना चाहें तो। जैसे कि गाइस कई बार क्या होता है, जो गांव के लोग हैं वो अच्छे से समझेंगे। तो क्या होता है कि आपके जो दादा दादी कोई काम कर रहे होते हैं और आप चाहते हो कि वो काम ना करें, उनकी मदद आप कर दें, तो वहां पे आप ये चीज बोल सकते हो, प्लीज अलाउ मी या फिर मे आई हेल्प यू। ओके गाइस अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, ग्लैड टू सी यू, हैप्पी टू सी यू। इसको कब बोलेंगे, जब आप किसी से मिलकर बहुत खुशी हो तो आप उनसे बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी से आप मिले और इसके बाद में आपको उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तब आप उनको ये वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कि नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू या फिर हैप्पी टू सी यू। ओके गाइस अब अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप किसी का हालचाल पूछ सकते हैं। गाइस आप लोगों ने ये वाला वर्ड तो बहुत ही ज्यादा यूज किया होगा, हाउ आर यू, लेकिन गाइस इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हैं। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट्स अप, हाउ इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन। इस तरीके के जो वर्ड हैं इनका भी यूज आप कब यूज करेंगे, यदि आप किसी का हालचाल पूछना चाहें तो। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन है लॉन्ग टाइम सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी। तो इनको हम लोग तब यूज करते हैं अगर आप किसी से बहुत दिनों के बाद में मिले और आप उससे पूछना चाहें कि आप इतने दिन तक कहाँ थे या कहाँ रहे, तब वहां पे हम लोग लॉन्ग टाइम सी यू और लॉन्ग टाइम नो सी बोलते हैं, यानी बड़े दिन हो गए यार तुमसे मिले नहीं हम, तब हम लोग ये चीज बोलते हैं। ओके अभी हम लोग लास्ट वन देखते हैं, आखिरी वाला। तो इसको तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर यूज किया करते हैं, मे आई कम इन सर। तो इस दो और तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनमें कि लास्ट वाला जो है ये वाला तो मेरा फेवरेट है और इसको मैं बहुत ही ज्यादा बोलता हूँ, मे आई कम इन सर। ये वाला तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। मे आई गेट इन सर को भी आप बोल सकते हैं, और ये वाला तो द वेस्ट है। जब भी आप किसी टीचर के सामने ये वाला वर्ड बोलोगे ना तो एकदम से वो सरप्राइज हो जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, तो आप कैसे बोलोगे, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन प्लीज। इस तरीके से ही बोलना है, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन प्लीज। ओके गाइस इनको हम लोग कब यूज करते हैं, किसी रूम में जाने की इजाजत मांगने के लिए। सो गाइस आई रियली होप दैट यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद दिस वीडियो, एंड नाउ आई वुड लाइक टू ask you for the subscribe, and please click the subscribe button, and I want that you should subscribe my channel, and if you will subscribe my channel I will tell you a lot of things related to English speaking. And guys
अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई आपसे यही वर्ड बोलता है जस्ट लाइक प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरवाइन आफ्टर यू, ये सब चीजें अगर कोई आपसे बोलता है तो आप क्या बोलोगे? जैसे मान चलो किसी ने आपसे प्लीज बोला तो आप क्या बोलोगे? तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।